नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चर्चाएं तेज है कि कौन सी टीम कितनी मजबूत दावेदार है, कौन सी टीम कमजोर है, कौन सी टीम इस बार का वर्ल्ड कप का खिताब जीतेगी। और इसी सिलसिले में एक और नाम जुड़ा है हमारे पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का। उन्होंने भारतीय टीम को मजबूत दावेदार बताया और कहा है कि भारतीय टीम 100% इस बार का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 महीनों का अगर इतिहास उठा के देखें भारतीय टीम का, तो शानदार तरीके से प्रदर्शन करती आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में उसी को घर में जाके हराया, उसके बाद न्यूजीलैंड में जाके 4-1 से बड़े अंतर से हराया, ये मायने रखता है। उसके बाद भारतीय टीम फिर से कोशिश करेगी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत जब एक बार फिर से आमने सामने होंगे, भारत में होंगे, तो एक बार फिर से भारतीय टीम दबोचे। तो लगातार भारतीय टीम जीत के साथ ही आगे बढ़ रही है। 2019 में भी, 2018 में भी भारतीय टीम ने जीत दर्ज किया है। साथ में जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस यहाँ पे निखर कर सामने आ रही है। विराट कोहली लगातार रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। आईसीसी की तरफ से उन्हें 3-3 हैट्रिक्स अवार्ड भी मिले हैं। और बाकी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी बात हमेशा से होती आई है कि महेंद्र सिंह धोनी की परफॉर्मेंस, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने भी 2019 में शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दी है। इसी सब को लेकर हम बात करेंगे। साथ में जो कंट्रोवर्सी यहाँ पे सामने आ गई है भारत पाकिस्तान मैच को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ नेक्स्ट के एडिटर एडविन अमन जी। सर, सबसे पहले तो हम दावेदारी को लेकर बात कर लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान वाले मसले पे आएंगे कि दरअसल हुआ क्या। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस बार की मजबूत दावेदार बताई जा रही है? एक इंग्लैंड जो बताई जा रही है, कई भारतीय दिग्गजों ने भी बोला है कि इंग्लैंड अपनी कंडीशन में बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, साथ में उनको फ़ायदा मिलेगा और वो भी लगातार मैचेस जीत रहे हैं। भारतीय टीम भी लगातार मैचेस जीत रही है। आपके हिसाब से कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय टीम की बात करें, लगातार प्रदर्शन की बात करेंगे हम लोग लव, तो टीम इंडिया ने अपने को साबित किया है कहीं ना कहीं। क्योंकि कई बार विराट कोहली को हम देखते हैं टीम में नहीं भी होते हैं, फिर भी उनके ना होने पर टीम बड़ी मजबूती से उभर कर सामने आती है। यानी कि ये एक खूबसूरती है कि डिपेंड नहीं है पूरी तरह से कि विराट कोहली अगर नहीं होंगे तो हम मैच नहीं निकाल सकते, मैच नहीं जीत सकते। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ है। और खासकर इन 6-8 महीना में तो लगातार देखने को मिला है कि विराट कोहली कुछ सीरीज में होते हैं, कुछ सीरीज में नहीं होते हैं। ऐसे में रोहित सामने आते हैं, कप्तानी करते हैं और टीम को बड़े अच्छे से बैलेंस करते हैं। कुछ लोग तो कप्तानी में उनको रोहित से भी, विराट से भी बेहतर बताते हुए नजर आते हैं। तो ये एक अलग मसला है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं टीम बहुत मजबूत है। अच्छे टीम के पास नाम है, चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, चाहे आप नए युवाओं में हार्दिक की बात करें, विजय शंकर की बात करें, गेंदबाजी में बुमराह, भुवनेश्वर की बात करें, शमी की बात करें, विकल्प की कमी नहीं हमारे पास। आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि इतने सारे विकल्प हैं कि हम एक को छोड़कर दूसरे को लेना चाहते हैं, दूसरे को छोड़कर तीसरे को लेना चाहते हैं। तो ये हमारा जो बेंच है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया आज की डेट में। और ये अगर आप 4-5 साल पहले तक देखें या 6-8 साल पहले तक देखें तो हमारे पास गेंदबाज नहीं हुआ करते थे। एक या दो नाम हमारे पास रहा करते थे कि अगर एक गेंदबाज बढ़िया कर रहा है तो दूसरा उसके बाद साथ में जोड़दार है ही नहीं। आज की डेट में आप जरा नजर डालिए, आपके पास एक से एक धुरंधर गेंदबाज है जिनको आप चाहते हुए या ना चाहते हुए बाहर रखने को मजबूर होना पड़ता है या खिलाने को आपको लाना पड़ता है। तो ऐसे में कई नाम हमारे पास है, खासकर गेंदबाजी, क्योंकि इंग्लैंड के पीछे होंगी, थोड़ा सा तेज होंगी, थोड़ा स्विंग होगी वहाँ पर, तो यहाँ पर गेंदबाजों की भूमिका ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। ऐसे में शमी जो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में बुमराह जो लगातार हमारे लिए भुवनेश्वर की बात करना चाहेंगे, उमेश यादव की बात करना चाहेंगे। ये ऐसे काबिल गेंदबाज हमारे साथ में जुड़ गए हैं, टीम इंडिया के साथ में जुड़ गए हैं, जो किसी भी परिस्थिति में गेंदबाजी कर सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। और रही बात बल्लेबाजी की, तो मतलब हम लगातार वॉच कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार आपने खुद सही भी कहा कि विराट कोहली को तीनों के तीनों हैट्रिक अवार्ड मिलना, ये साफ संकेत देता है कि फिलहाल तो वर्ल्ड क्रिकेट में उनके जैसा बैट्समैन कोई है नहीं। और अगर वो उनका दिन हो तो उनका शतक से नीचे तो बात बनती नहीं। तो यानी कि एक बहुत ही धुआंधार बैट्समैन हमारे साथ में मौजूद है। इसके अलावा शानदार कप्तान तो है ही वो। इसके अलावा अगर आप बात करें तो शिखर धवन हमारे पास जो गब्बर है, बहुत ही लाजवाब लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बेहतरीन रोहित शर्मा के साथ में शुरुआत करते हैं। रोहित अपने आप में खुद चूंकि दुनिया के बहुत ही टॉप के बैट्समैन है, तो ये एक टीम की तिगड़ी जो ऊपरी शीर्ष क्रम जो हमारा वो दुनिया के सबसे मजबूत शीर्ष क्रम एक माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर ये शीर्ष क्रम लड़खाता है तो टीम 92 रनों पे भी आउट हो सकती है। तो मैं जहां पर आना चाहता बड़े नाम जरूर हैं, लेकिन अगर आप मैदान में जरा सा भी आपने मौका दिया तो आपकी टीम को विपक्षी तहस नहस भी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में हम लोगों ने अच्छे से देखा है। तो क्या ये वो टीम है, क्या ये वो लोग हैं, क्या ये वो सब है? मैं फिर कहूंगा मेरी फेवरेट इंडियन टीम है, लेकिन क्या ये मैदान पर परफॉर्मेंस निकल पाया? क्योंकि कागजों पर तो नाम बड़े बड़े नजर आते हैं। इन सबको मिलाकर अगर एकजुट होकर एक सूत्र में पिरोकर अगर हम टीम पर उतर पाए तो मेरे ख्याल में टीम इंडिया को कोई नहीं आ सकता। अच्छा, जो आप लड़खड़ाने की बात कर रहे हैं, जो मजबूती है वही कमजोरी बनकर भी सामने आती है। आपकी टॉप 3 मजबूती है और इसको लेकर भी बात हो रही थी कि
विराट कोहली को तीसरे नंबर के बजाय चौथे नंबर पे भेजा जाए, और ये कहा था कोच रवि शास्त्री जो हेड कोच है। और इस बात का समर्थन सुनील गावस्कर ने भी किया। उन्होंने कहा कि अगर सामने वाली टीम 350 रनों के आसपास का लक्ष्य दे दे और पहला झटका जल्दी लग जाए तो विराट कोहली को चौथे नंबर भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, लेकिन अगर विराट कोहली चौथे नंबर पे जाते हैं, लेकिन जो दादा है उन्होंने विरोध जताया था कि विराट कोहली को तीसरे नंबर पे ही खेलने दिया जाए। आपके हिसाब से क्या विराट कोहली चौथे नंबर पे खेलने जा सकते हैं या महेंद्र सिंह धोनी को चौथे नंबर पे लाया जाए? बिल्कुल, आपला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अपने आप में। देखिए, विराट कोहली हमेशा कंफर्टेबल रहे वन डाउन पे। हमने हमेशा देखा उनके प्रदर्शन जितने भी निकल कर आए वो कहीं ना कहीं वन डाउन पे निकल कर आए। लेकिन हाँ, इसमें एक सोच ये हो सकती है कि अगर हमारे 2 विकेट जल्दी निकल जाए तो विराट कोहली को हम नहीं खोना चाहते, ऐसे में उनको चौथे नंबर पर अगर लेकर आए तो वो सेफ रख सकते हैं। लेकिन देखिए, खतरे से बचाव नहीं, सामना करना मेरे ख्याल ज्यादा जरूरी है। और विराट कोहली बहुत ही माहिर बैट्समैन है, बहुत ही माहिर बल्लेबाज है, और वन डाउन से उनके लिए बेहतर स्थान शायद कोई हो मेरे ख्याल से भी, क्योंकि मैं दादा के सपोर्ट में जाऊंगा इस मामले में, क्योंकि विराट कोहली के अंदर वो काबिलियत है कि बड़े से बड़े गेंदबाज को हैंडल कर सकते हैं। और अगर 2-4-5 ओवर अगर वो क्रीज पर जम जाते हैं तो उसके बाद गेंदबाजों को उनको आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि वही समय होता है जब टीम को संभालना जरूरी होता है। ऐसे में विराट कोहली का नाम अगर तीसरे नंबर पर है तो मेरे ख्याल में उनको वहां होना चाहिए। लेकिन हाँ, चौथे नंबर के लिए अब ये एक नई तरह की बात शुरू हो जाएगी, चौथे नंबर पर कौन, 5वें नंबर पर कौन, 6ठे नंबर पर कौन, 7वें नंबर पर कौन, क्योंकि चौथे के बाद जो 7 तक नंबर है लगातार इसमें चेंजेस होते रहे। कभी आपको महेंद्र सिंह धोनी वहां नजर आते हैं, कभी विजय शंकर नजर आते हैं, कभी रायडू नजर आते हैं, कभी आपको कार्तिक वहां नजर आते हैं, हार्दिक पांड्या भी खेल रहे हैं। तो ये जो नाम है सेट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर कंफ्यूजन जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको जल्द दूर करना पड़ेगा हमें। देखिए, कई बार बल्लेबाजी क्रम में जरूरत के मुताबिक चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ, रोज उसमें चेंजेस इसलिए इस तरह से चेंजेस नहीं करें कि किसी को पता ही नहीं हो कि मुझे कहाँ पर खेलना है, मेरी भूमिका क्या है, किस तरह से मुझे जाकर बैटिंग करनी है, किस स्टाइल में मुझे जाकर करना है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं बात की, अगर स्विच हमारा लड़खड़ा गया तो जो हार्दिक पांड्या है उनका स्टाइल नेचर है खेलने का, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या वो चौथे नंबर पर सूटेबल है, क्या 5वें नंबर पर सूटेबल है? बहुत सारे ऐसे मामले टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से बल्लेबाजी क्रम को सजाया जाए, क्योंकि 3 आपके जो बड़े बल्लेबाज हैं वो आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन अगर वो जल्दी आउट होते हैं तो फिर आपकी कलई खुल जाएगी। तो ये भी देखना होगा कि टीम इंडिया मजबूत दावेदार तो है, लेकिन साथ में कुछ कमजोरियां भी हैं, और उसके लिए भारतीय टीम के पास यहाँ पे मौके बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 5 वनडे मुकाबले बचे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसके बाद 2 महीने आप IPL खेलेंगे, उसके बाद सीधे मैदान में उतर जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन अभी एक जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी जिसका हमने शुरू में चर्चा किया था, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, CRPF के 40 से भी अधिक जवान शहीद हो गए, उसके बाद देश में गुस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलने की मांग की जा रही है कि BCCI बॉयकॉट कर दे। आज CEO और BCCI की मीटिंग भी हुई, लेकिन उसमें कोई फैसला निकल कर सामने नहीं आया कि BCCI अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई साफ तौर पर। उन्होंने कहा कि हम ICC के पास जाएंगे, और उनको लेटर लिखने की जो बात की जा रही थी, उन्होंने बोला हम लेटर लिखेंगे, जो देश पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता है उस देश के साथ रिश्ते खत्म करने की मांग करेंगे। ये इतना आसान नहीं लगता कि BCCI जाके मांग करेगी और ICC पाकिस्तान को बाहर कर देगी। लेकिन जो अभी कंडीशन माहौल बना हुआ है पूरे देश में कि पाकिस्तान के साथ मैच ना हो, आपको क्या लगता है कि आज से 3-4 महीने बाद भी यही माहौल रहेगा या बदलाव होगा कि भारत पाकिस्तान का मैच संभव होना? बिल्कुल, देखिए शुरुआती प्रतिक्रिया ऐसे ही होती है। देखिए, हम इस दंश को लगातार झेल रहे हैं, हमारे सैनिक वहां पर शहादत अपनी दे रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे माहौल में क्रिकेट को मेरे ख्याल से सपोर्ट इस लेवल पर कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि देखिए देश सर्वोपरि। अगर देश के ऊपर किसी तरह की कोई आँच है, कोई दिक्कत है, तो जरूर वहां पर साथ सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपने एक बात हमें और जोड़ दी कि 3-4 महीने बाद भी क्या यही माहौल होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कुछ परिस्थिति होती है जब बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती हैं, और एक बीच का रास्ता निकलता है। क्रिकेट कोई खराब चीज नहीं है और कोई 2 देशों को मिलाने वाली चीज है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अगर ये देश के हित के ऊपर आंच अगर इसको खेलने से आ रही है तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, सब चीजों का मसलों का हल है, और मिल बैठकर ही बहुत सारी चीजों का हल निकल सकता है। अगर हमारी सरकार चाहती है क्रिकेट नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार और हमारा देश, जो हम सरकार देश चला रही है, उसके ऊपर कोई नहीं है। अगर वो फैसला करेगी कि भाई हमारा इस तरह से इस माहौल में क्रिकेट खेलने को लेकर कंफर्टेबल माहौल नहीं बनेगा, देश के लोग जो हैं वो गुस्से में होंगे या वो पसंद नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो नहीं भी बोलेगी मत खेलिए आप क्रिकेट, हट जाइए उस टूर्नामेंट से। इस तरह की बातें भी हो सकती है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को हटाने की बात चल रही है। ऐसे में अगर ICC बात नहीं मानता है तो क्या उस पर फिर उसके बाद सरकार क्या फैसला लेंगे? बिल्कुल हाँ, उसमें क्या होगा, ये बहुत सारे अलग अलग मसले। लेकिन देखिए, शुरुआती जो प्रतिक्रिया बिल्कुल ऐसे में गुस्सा, ऐसे में चीजें जायज है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम
एक देश के हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है और हमें सबसे पहले अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए होना चाहिए कि अगर हमारे देश पर कोई आँच है तो उसमें हम उस खाते में खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, आपने जो एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी कि 3 से 4 महीने बाद या 1 से 2 महीने के बाद जो सिचुएशन होगी वो भी ऐसी ही होगी क्या उसमें भी हमारे अंदर यही गुस्सा होगा क्या उसमें हम नहीं खेलना चाहते होंगे क्या, ये कुछ चीजें हो सकती है, इनके ऊपर बात हो सके। लेकिन हाँ, शुरुआती रुझान तो यही है कि पूरा देश यही चाहता है कि फिलहाल क्रिकेट का संबंध पाकिस्तान से पूरी तरह से खत्म कर और दादा ने इस पे और एक लाइन जोड़ दी, क्रिकेट ही नहीं बाकी जो खेल के संबंध बिल्कुल वो भी तोड़ दिया जाए। लेकिन जो शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भारत सरकार ने 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने से मना किया था, फिर आईओसी ने, ओलंपिक कमेटी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यहाँ पे भारत सरकार पे कुछ प्रतिबंध लगा दिए। तो ये भी देखना होगा कि अगर आईसीसी मना कर देता है और भारत बीसीसीआई पीछे हट जाता है वर्ल्ड कप से तो क्या प्रतिक्रिया होगी। अभी लंबा इंतजार है और आज जो विनोद राय ने कहा वो भी यही कहा कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा वक्त है, 3 महीने का टाइम है, तो हम जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। 27 फरवरी को आईसीसी का मीटिंग होने वाला है, 2 मार्च तक चलेगा यह मीटिंग। तो उस मीटिंग में क्या फैसला लेती हैं वहाँ पे सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड होंगे, बात होगी कि क्या पाकिस्तान को बाहर करना चाहिए, भारत को मैच नहीं खेलना चाहिए, चर्चाएं होंगी। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।